कलर ट्रेडिंग पर वीडियो बनाई थी और उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप कोई बेस्ट हलाल तरीका बताइए ट्रेडिंग करने का, कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और कौन सा हलाल ऐप है जिस पर हम ट्रेडिंग कर सकें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम घर बैठकर ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक हलाल तरीके से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग छोटे छोटे कारोबार करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि अब जिस तरह से सारी चीजें बदल चुकी हैं और हमारे नीड्स जो है वो बहुत हाई हो चुके हैं, उस हिसाब से इस टाइम में अब बड़ी बड़ी कंपनी ओपन की जाती है जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हर एक इंसान एक बड़ी कंपनी तो नहीं खड़ी कर सकता ना, उतना उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी होना चाहिए। अब एक कंपनी बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। अब हर किसी के पास उतना पैसा तो नहीं है। तो जैसे कि एक कंपनी है, लेकिन अब उस कंपनी को आगे बढ़ाना है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करता है, अपने शेयर्स बेचता है। मतलब कि आप उस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद लीजिए। आप जब शेयर खरीदेंगे तो वो आपके पैसे से उस कंपनी को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें ना दोनों का फायदा हो जाता है। कंपनी का फायदा हो जाता है क्योंकि उसको मतलब थोड़े थोड़े पैसे करके मिले और उसको कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प मिली, और दूसरा फायदा हमारा भी हो जाता है जो हम शेयर खरीदते हैं। जैसे कि हमने शेयर लिया तो हम उस बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, शेयर होल्डर बन गए। अब इस्लाम के अंदर शेयर मार्केट करना हराम है या हलाल है, या किस तरीके से हमें शेयर मार्केट करना चाहिए। टोटल 4 शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी है, तो वो फिर शेयर मार्केट हलाल होता है। शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके शेयर खरीदना चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर 1, जिस कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी हलाल कारोबार करती हो। जैसे किसी कोई शराब की कंपनी है या सूदी बैंक है, उनके शेयर्स खरीद नहीं सकते आप, ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के एसेट्स वजूद में आ चुके हों। अगर कंपनी लिक्विड शक्ल में उसके एसेट्स हैं, यानी पैसे ही हैं, अभी कंपनी अभी वजूद में आई है, तो फिर शेयर ख़रीद के आप उसी कीमत पे, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, उसी वैल्यू पे तो आप बेच सकते हैं। नफ़ा और नुकसान पे आप नहीं बेच सकते। तीसरी शर्त यह है कि शेयर्स ख़रीद कर नफ़े पे बेचना या नुकसान पे बेचना, ये इस शर्त के साथ जायज़ है कि वो शेयर आपके कब्ज़े में आ चुका हो। और कब्ज़े में आने की अलामत ये है कि शेयर आपके नाम हो चुके हों, जिसमें हमारी मालूमात के मुताबिक 24 घंटे लगते हैं कम से कम। तो जब वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आप उस शेयर को आगे बेच सकते हैं। 3 चीज़ें तो आपने वीडियो में देख ली है। एक मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, हमेशा ना शेयर मार्केट जब भी आप करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी ना करें। आप जब भी करें लॉन्ग टर्म के लिए उसको करें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च पहले कर लेना है, और जब अगर वो कंपनी हलाल है, अगर वो हलाल काम करती है, तभी आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। कंपनी हलाल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं शेयर मार्केट। और याद रखिए कि इसको जुआ बिल्कुल भी नहीं बनाना है, मतलब कि आपने तुरंत खरीदना और तुरंत बेचना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है कि शेयर मार्केट क्या होता है। कि कंपनी में शेयर खरीदते वक्त आपको 2 पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। अब जैसे एक कंपनी है, वो हलाल है, हमने वहाँ से शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है। अब जो वो हलाल कंपनी है, जो हलाल काम करती है, उससे उसको हुआ है 100 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। अभी क्या वो कंपनी कहीं हराम काम में इन्वेस्ट करके रखी है क्या? अब अगर उस कंपनी ने किसी हराम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उसको वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, अब उसको अगर 50 रुपए का वहाँ से प्रॉफिट मिला है, तो उस कंपनी में अगर आप शेयर खरीदते हो तो वो हराम है। क्योंकि इस्लाम के अंदर सिर्फ 5%, मतलब कि 5 रुपए अगर उसके पास उस कंपनी से फायदा आता है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर 6 रुपए आ गए तो मतलब कि वो कंपनी हराम हो जाती है, उसमें आप शेयर नहीं खरीद सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर किसी कंपनी ने 33% से ज्यादा लोन लिया हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बैंक लेता ही है, उसका यही काम है। अगर किसी कंपनी के ऊपर 33% से ज्यादा लोन है उसके टोटल कैपिटल के हिसाब से, तो आप उस पर शेयर नहीं खरीद सकते हैं और वो हराम हो जाता है। मतलब कि बैंक का लोन ना हो, अगर 33% से कम है तो उलमा ने ये इजाजत दी है कि हम उसमें शेयर खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड वीडियो लंबी हो रही है तो पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें इसमें बताई जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और चीज़ें आपको बताऊं या रिसर्च करके उन कंपनीज़ या ऐप्स का नाम आपको बताऊं जो हलाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।